हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग डेवऑप्स के रोड मैप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो रोड मैप मैं बताऊंगा वो फ्रेशर एक्सपीरियंस वाले बंदे सभी के लिए होगा, प्लस जो बंदे नॉन आईटी से आईटी में स्विच करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो आईटी में ही अदर डोमेन पे काम कर रहे हैं, लाइक डेवलपर की प्रोफाइल पे हैं या टेस्टर की प्रोफाइल पे। तो ये रोड मैप उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि अगर कोई बंदा एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहता है डेवऑप्स में तो उसके लिए क्या रोड मैप होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि डेवऑप्स का ड्यूरेशन क्या होता है। कि आप लोग डेवऑप्स अगर लर्न करते हैं और उसमें जॉब स्विच करना चाहते हैं तो कई लोग बोलते हैं आप 45 डेज में डेवऑप्स पढ़ के जॉब ले सकते हो। कई लोग बोलते हैं 90 डेज में डेवऑप्स पढ़ के जॉब ले सकते हो। बट एक्चुअल में दोस्तों अगर आप लोगों को डेवऑप्स लर्न करना है तो आपको 6 to 8 मंथ का ड्यूरेशन लगेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने पहले से कोई टूल्स लर्न कर रखा है या फिर आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो डेवऑप्स में, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 6 to 8 मंथ का टाइम लगेगा। अब ये 6 to 8 मंथ में हम कौन कौन से टूल्स लर्न करेंगे ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब आप डेवऑप्स की प्रोफाइल में जाते हो तो मोस्ट ऑफ द केस 90% जो आईटी कंपनीज है वो लिनक्स का एनवायरनमेंट यूज करती हैं। क्या यूज करती है सर? लिनक्स का एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। 10% कंपनीज है जो विंडोज सर्वर भी यूज कर रही है। तो विंडोज सर्वर तो आई होप की ऑलरेडी सभी लोगों को नॉलेज होगा और आप लोग इस चीज के बारे में जानते होंगे, क्योंकि हम लोग ये अपने कॉलेज टाइम से ही विंडोज सर्वर यूज करें। बट लिनक्स का नॉलेज नहीं होता, तो इसलिए सबसे पहला जो टूल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको लिनक्स लर्न करना है। अब यहाँ पर भी बात आती है कि सर हमें लिनक्स कौन सा लर्न करना है, क्योंकि हमारे पास लिनक्स के मल्टीपल फ्लेवर अवेलेबल होते हैं, लाइक RHEL है, आफ्टर दैट सेंटोस भी होता है हमारे पास, उबंटू भी होता है। तो कौन सा लर्न करना है? तो दोस्तों देखो, आप रेड हेट लर्न कर लो या फिर उबंटू लर्न कर लो या सेंटोस लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सिमिलर है। बस 5 से 10%, 5 to 10% ओनली कमांड्स विल बी डिफरेंट, राइट। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लेना। आफ्टर दैट हमारे पास मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर अवेलेबल है। तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग लर्न करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे नंबर वन पे आता है AWS क्लाउड। आफ्टर दैट आता है अजोर क्लाउड। आफ्टर दैट आता है सर GCP क्लाउड। आपके पास 3 क्लाउड का ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहें तो तीनों क्लाउड लर्न कर सकते हो या फिर आप चाहें तो कोई 2 क्लाउड भी ले सकते हो। अगर मेरा सजेशन मांगेंगे आप तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग AWS और अजोर क्लाउड लर्न करिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जो AWS और अजोर क्लाउड को लर्न कर रही है, सॉरी यूज कर रही है। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है, उसके बाद आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना है। जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीख जाएंगे आफ्टर दैट आपको लर्न करना है दोस्तों टेराफॉर्म। क्या करना है? टेराफॉर्म लर्न करना है। टेराफॉर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टूल है। इन सब टूल्स के बारे में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियोस आपको मिल जाएगा कि लिंक कौन से प्लेलिस्ट का कौन सा कोर्स है। तो यहाँ पर टेराफॉर्म लर्न करना है। आफ्टर दैट आपको मूव करना है डॉकर पे। जब आप डॉकर लर्न कर लेंगे फिर आपको लर्न करना कुबरनेटिस पे। आफ्टर दैट एंसिबल, देन गिटहब, या फिर आप गिटलैब भी यूज कर सकते हो। मैं अभी गिटलैब की सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूँ, राइट। तो आप लोग गिटलैब लर्न करेंगे। गिटलैब के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जेनकिंस या फिर CI सर्कल का यूज करना है। क्या करना है? CI सर्कल का यूज करना है। ये आपके CI/CD पाइपलाइन के लिए यूज होते हैं। तो ये सारे टूल्स आपको लर्न करना है। आफ्टर दैट आपको कोई भी एक मॉनिटरिंग टूल की नीड होगी, जिसमें से आपका आज के टाइम पे मार्केट में फेमस है प्रोमेथिस एंड ग्रेफाना। ओके। तो प्रोमेथिस और ग्रेफाना मार्केट में अवेलेबल है। तो आप प्रोमेथिस और ग्रेफाना में से कोई भी एक टूल लर्न कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों लर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे पास दोस्तों ये इतने सारे टूल्स अवेलेबल है। इन सब टूल्स को आपको लर्न करना पड़ेगा, तब जाके आप डेवऑप्स इंजीनियर बन पाएंगे। अब बात आती है सर इन टूल्स को लर्न करने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि अगर आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 6 to 8 मंथ का टाइम लगेगा। तो ये तो बात की दोस्तों कि कौन कौन से टूल्स हमें लर्न करने हैं। आफ्टर लर्निंग टूल्स आपको क्या करना है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी करने होंगे। क्या करने होंगे? पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी करने होंगे जो रियल टाइम से रिलेटेड हो, जो कि मैंने अपने सीरीज में अपलोड कर रखे हैं। आप मेरे जाएंगे डेवऑप्स प्रोजेक्ट सीरीज के अंदर तो वहां पर आपको डेवऑप्स के प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे। बात आ गई समझ में? तो पर्सनल प्रोजेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल बनानी Naukri.com पे, लिंक्डइन पे, इंडीड, मॉन्स्टर, सारे प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बनाना है। आफ्टर दैट आपको कंपनी के कैरियर पेज पे भी प्रोफाइल बनानी है और वहां पर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट आपको 1 ईयर का टाइम देना पड़ेगा। ये वो सिस्टम नहीं है कि आप आओ 2 महीने 3 महीने में डेवऑप्स लर्न करो, पैसे बर्बाद करो और बाद में डिमोटिवेट हो जाओ।
डिमोटिवेट का रीजन ये होता है कि बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आपको एक होप देते हैं कि हम 45 डेज या 90 डेज में डेवॉप्स सिखा देंगे और आफ्टर डेवॉप्स आप लोग जॉब कर पाओगे। बट ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो लोग आपको फिल्टर नॉलेज देते हैं, और फिल्टर नॉलेज से क्या होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनको क्रैक नहीं कर पाते। तो इसलिए एक सिस्टमेटिक वे में आपको लर्निंग करनी है। अगर आप रॉन्ग पाथ यूज करोगे तो आपको सक्सेस होने में काफी टाइम लगेगा, या हो सकता है कि आप अपने ड्रीम जॉब को अचीव भी ना कर पाए। ओके, तो ये तो मैंने फ्रेशर के लिए बात किया। अब बात आती है कि सर अगर कोई बंदा ऑलरेडी वर्किंग है, तो सपोज दैट कोई बंदा है जो कि क्या कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे वर्क कर रहा है, तो भाई उसके लिए तो ये एक एडवांटेज होता है कि लाइक उसको लिनक्स का नॉलेज पहले से, एडब्ल्यूएस का नॉलेज ऑलरेडी है। वो क्या करे, डॉकर, कुबरनेटिस, जेनकिंस और टेराफॉर्म, ये 3-4 टूल लर्न करके वो अपनी जॉब को स्विच कर सकता है। बात आती है सर अगर मैं जॉब स्विच करता हूं तो मुझे क्या पैकेज की डिमांड करनी है, या मुझे कितना पैकेज मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिनिमम 50% हाइक आपको लेके चलना है। अगर सपोज मैंने बोला किसी का पैकेज 4 LPA का है, तो उसको भाई साहब कितना 6 to 7 LPA मिनिमम डिमांड करनी है। वो 8 to 9 LPA भी जा सकता है, क्योंकि आपको जो हाइक मिलता है वो एज अ जॉब स्विच करते टाइम ही मिलेगा। उसके बाद तो कंपनी वही 2 से 5% का ही इंक्रीमेंट देती है, उसके बाद नहीं मिलता है। मैं खुद अभी 1 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इस कंपनी में मुझे ओनली 4% का इंक्रीमेंट मिला है। पहले 2% दे रहे थे, फिर उन्होंने, जब मैंने उनको फोर्स किया तब जाके वो 4% का उन्होंने इंक्रीमेंट दिया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात हुई कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस बंदे। अब आते हैं सर जरा कि मान लीजिए कोई बंदा एज अ डेवलपर काम कर रहा है, जावा डेवलपर है, पीएचपी डेवलपर है, पाइथन डेवलपर है, या फिर डॉट नेट है या एंगुलर, किसी भी डेवलपर की प्रोफाइल पे काम कर रहा है। वो बंदा क्या है कि माइंड पे काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि वहां पर लॉजिक बिल्ड करने होते हैं, तो वो बंदा जॉब करना, स्विच करना चाहता है डेवऑप्स में। तो उसके लिए क्या गाइडेंस होगा? तो देखो भाई, जो बंदा एज अ डेवलपर काम कर रहा है या जॉब छोड़ दिया है और वो स्विच करना चाहता है डेवऑप्स की प्रोफाइल में, उसको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे सिंपल सा एक ही फंडा ध्यान रखना है कि आपको तो सबसे पहले सारे डेवऑप्स के टूल्स लर्न करने हैं, जिनमें से कुछ आप, जैसे गिटहब वगैरह हो गया, वर्जन कंट्रोल टूल, इन टूल्स का आपको ऑलरेडी नॉलेज होता है जो एज अ डेवलपर की प्रोफाइल पे काम करते हैं। बाकी के बचे हुए ये टूल्स हैं मैंने मेंशन किए हुए, आपको इन टूल्स को लर्न करना है। आफ्टर लर्निंग टूल्स, प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो बोलते हैं कि भाई आप तो एज अ डेवलपर काम कर रहे थे, तो हम आपको एज अ डेवऑप्स इंजीनियर कैसे हायर कर सकते हैं। उनको बताना है कि भाई देखो, मैं एज अ डेवलपर काम कर रहा था, बट वहां पर मैंने काफी सारे चैलेंजेस फेस किए जो हमारे डेवलपमेंट और डेवऑप्स को लेके इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए, वहां पर भी मैंने उनको सॉल्व किया। उसके बाद मुझे डेवऑप्स के कुछ टूल्स, वर्जन कंट्रोल टूल हो गया, CI/CD पाइपलाइंस हो गया, इनका नॉलेज मुझे ऑलरेडी है। प्लस पाइथन प्रोग्रामिंग आती है मुझे, स्क्रिप्टिंग का नॉलेज है। तो ये सारी चीजें आप अपनी स्किल को शो करें कि मेरे पास ये स्किल्स है। आफ्टर दैट मैं लर्निंग वाइज भी बहुत अच्छा हूँ, मैं कंपनी की डिमांड के हिसाब से लर्न करके काम कर सकता हूँ। तो आप अपनी स्किल्स को शो करें ताकि वो आपको हायर कर सके, राइट। तो एक तो ये हुआ। दूसरी चीज आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट करने हैं। तो जैसे देखो, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी कंपनी में, प्रीवियस कंपनी में एक प्रोजेक्ट था, कैफे कॉफी डे का। उसमें क्या था, एक कॉफी का कैफेटेरिया था, उसके 25-30 आउटलेट थे। तो वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन रन कर रहा था, तो उसके लिए हमें क्या करना था, वेबसाइट वगैरह बनानी थी। तो भाई देखो, प्रोजेक्ट तो हमारा वही है। इसके लिए जो कोडिंग करेगा डेवलपर, कोडिंग सेम होगी, बस इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप डिजाइन करता है, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, राइट, जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बंदे होते हैं। तो भाई ये सारी चीजें डिजाइन करेगा। तो आपको ऑलरेडी प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज है कि भाई आपका क्या प्रोजेक्ट था, वहां पर क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या चीजें थी। आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करें, बस उनको ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने डेवऑप्स के कौन से टूल्स यूज किए और क्या अप्रोच हमने लगाया, इसमें क्या प्रॉब्लम्स फेस किया हमने, उसको कैसे सॉल्व किया, क्या क्या ट्रबल शूटिंग की। ये सारी चीजें आप इसके इंटरव्यू के टाइम पे एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरी चीज, आप अपने सीवी में आपके जो हाईलाइटेड कोर्सेज हैं या हाईलाइटेड जो आपकी स्किल्स है, जैसे आप गिटहब हो गया, राइट, वर्जन कंट्रोल टूल हो गया, CI/CD पाइपलाइन टूल हो गए, इन टूल्स को आप स्टार्टिंग में मेंशन करें, जिससे कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके सीवी के ऊपर। तो ये डेवलपर और टेस्टर दोनों ही ये काम करके अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं। आफ्टर दैट बात आती, भाई साहब, कोई बंदा है जो नॉन आईटी से आईटी में स्विच करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? तो देखिए, आप अगर नॉन आईटी से आईटी में आना चाहते हैं तो क्या ये इम्पॉसिबल है? बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं भाई साहब, सब कुछ पॉसिबल है। आज के टाइम पे कंपनी क्या देख रही है, स्किल्स देखती है, कौन बंदा हमारा काम कर सकता है और कितने अच्छे तरीके से कर सकता है। हमें ये मैटर नहीं करता कि वो नॉन आईटी में था या फिर
उसका एजुकेशन क्या है, क्या वो बीए बीकॉम वाला, कोई मैटर नहीं करता। आपके पास अगर स्किल्स है तो कंपनी आपको हायर करेगी। तो बात आती है सर हमें क्या अप्रोच करना है? कुछ नहीं करना भाई साहब, ये जो टूल्स बताए हुए हैं मैंने, ये टूल्स आपको लर्न करने हैं। क्या करना है? ये सारे टूल्स जो मैंने बताए हुए हैं, इन टूल्स को आपको लर्न करना है। आफ्टर लर्निंग ये टूल्स आप क्या करेंगे, आपको खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स करने होते हैं जो कि अलग अलग मिल जाते हैं, जैसे 3 टायर आर्किटेक्चर सेटअप हो गया, मल्टी टायर आर्किटेक्चर सेटअप हो गया। उसके बाद कुछ टास्क मैंने अपने प्रोजेक्ट लिस्ट में कवर किया हुआ है जो कि AWS डेवऑप्स प्रोजेक्ट के उसमें कवर है, तो आप वहां से जाके लर्न कर सकते हैं। प्लस मैं अपने लाइव कोर्सेज जो कराता हूँ, उन लाइव कोर्सेज में सारे कोर्स के सबके टूल्स के अलग अलग प्रोजेक्ट है। जैसे आप लिनक्स में जाएंगे, लिनक्स में कर्नल बेस्ड टर्बल शूटिंग मैंने बताया हुआ है। फिर AWS क्लाउड में आओगे, AWS क्लाउड में मैं आपको इंफ्रा डिजाइनिंग प्लस आर्किटेक्चर सेटअप ये सारी चीजें मैंने बताया हुआ है। फिर टेराफॉर्म में आओगे, टेराफॉर्म के थ्रू 3 टायर आर्किटेक्चर का सेटअप करना सिखाया मैंने। डॉकर में आओगे, डॉकर में मल्टी स्टेज बिल्ड क्या होता है, मल्टी स्टेज बिल्ड करते टाइम क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये सब चीजें मैंने अपने कोर्सेज में कवर किया हुआ है जो मेरे लाइव क्लासेस चलते हैं। बाकी एज अ बेसिक लेवल पढ़ना चाहते हो जो आपके एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में मिलता है, वो सारे वीडियोस में फ्री रखे हुए हैं, तो आप वहां पर भी जाके लर्न कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करना है। लर्न करने के बाद प्रोजेक्ट लेना है, प्रोजेक्ट करने के बाद आपको अपने करियर के लिए कैरियर प्रोफाइल बनाना है, जो कि आप naukri.com हो गया, कंपनी के जो कैरियर पेज हो गए वहां पर जाना है, और वहां पर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, चाहे ये फ्रेशर बंदा हो, एक्सपीरियंस बंदा हो, आईटी वाला हो, नॉन आईटी वाला हो, जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, डेली अपने naukri.com की प्रोफाइल में क्या करें सर, कुछ भी चेंजेस कर दें, एक डॉट लगा दो, डॉट हटा दो, राइट, ये चीजें। प्लस आप अपने सीवी में जो है तो अजोर, जेनकिंस और CI/CD पाइपलाइन इनको जरूर मेंशन करें, क्योंकि आपके जो कॉल्स आते हैं वो इन्हीं से आ रहे हैं आज के टाइम पे, ये डिमांडिंग स्किल्स बन चुका है। अब बात आती है सर मेरा 2 साल का 3 साल का एजुकेशन के बाद से गैप हो गया है, मैं नॉन आईटी में चला गया था, तो कैसे मैनेज करना है? कुछ नहीं करना भाई साहब, उनको बताना होता है इंटरव्यू में कि भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल इशू था, मैंने ग्रेजुएशन लोन ले रखा था, तो मैंने इस लोन को पूरा करने के लिए मैं नॉन आईटी में जॉब करने लगा, बट वहां पर मुझे रेलेवेंट नहीं लगा कि मैं जो जिस हुनर मेरे अंदर जो हुनर है, जो स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर ना तो चीज़ों को एक्सप्लोर करने को मिल रहा है ना कुछ, तो इसलिए मैं अपना करियर एज अ आईटी में डेवऑप्स की प्रोफाइल में स्विच करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को बताना होगा। तो आई होप कि ये डेवऑप्स का रोड मैप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।